हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीयूईटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी यूजी 2024 इज डन नाउ। आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्स ऑनलाइन वाले बचे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट ये सब हो चुके हैं। तो अब बच्चों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कैसी होगी। उसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट गाइडेंस वीडियो लेके आया हूँ। हर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक वीडियोज भी आएंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पे रफ आइडिया देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग कैसे होती है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट आई विल डिस्कस एवरीथिंग। तो आप लोग वीडियो में बने जरूर रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आपके सारे डाउट रिजॉल्व हो जाए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सीयूईटी सिंप्लीफाइड इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। जिनको भी टाइमली अपडेट्स चाहिए मुझसे, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जिनको भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 बात करनी है, कोई प्रॉब्लम है, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, वो अच्छी है या नहीं है, ये सारी बातें आपको करनी है, तो आप मेरी 1 मंथ की केवल मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 मंथ की मेंबरशिप पे मैं आपको टोटल एडमिशन तक गाइडेंस दूंगा टेलीग्राम में। आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे यूट्यूब का, आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप मेंबर्स ओनली पोस्ट पे जाके आप वहां पे टेलीग्राम चैनल भी, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम मेरी पर्सनल आईडी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आपका सीयूईटी यूजी 2024 जितने भी सब्जेक्ट्स का आपने अभी तक एग्जाम दिया है वो आखिरकार गया कैसा है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेंशन करना है आपका सीयूईटी यूजी का एक्सपीरियंस। कमेंट बॉक्स में आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है, आपका ओवरऑल व्यू क्या है सीयूईटी को लेके। और एक चीज जरूर मत भूलिएगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू इंटर योर कैटेगरी, जेंडर, स्टेट। आप अपने मार्क्स तो इंटर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कि बारे में मार्क्स तो बता रहे हैं कि भैया आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच मार्क्स, लेकिन ना अपनी कैटेगरी बता रहे हैं, ना अपना जेंडर बता रहे हैं, ना स्टेट बता रहे हैं। तो उसके बिना मैं गाइडेंस कैसे दे सकता हूं। अब लेट सपोज आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, आप मार्क्स, अब मैं सोच रहा हूं कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो मैं आपको अपना जनरल कैटेगरी का ही एक्सपीरियंस आपको दूंगा। तो प्लीज अपना, अगर आप मार्क्स लिख रहे हैं, आपको मुझसे गाइडेंस लेनी है, अगर आप कमेंट सेक्शन कहीं भी लिख रहे हैं, तो आप मेल कर रहे हैं मुझे, तो अपनी कैटेगरी, जेंडर, स्टेट जरूर लिखिए कि आप किस स्टेट से आते हैं, आपका जेंडर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है। ऑल्सो डू नॉट बिकम एंशियस, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं सीयूईटी में, कहीं ना कहीं तो एडमिशन जरूर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। रेगुलर अपडेट्स मैं वहां पे देता रहता हूं। जो छोटी छोटी अपडेट्स हैं जिनके बारे में वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझता, वो सारी अपडेट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप में से अराउंड 79.9% लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो, इट इज रियली डीमोटिवेटिंग फॉर मी। केवल 20.1% जो व्यूज आते हैं वही सब्सक्राइबर्स के थ्रू आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी टू प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो, बिकॉज टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आगे डिस्कस करते हैं हाउ काउंसलिंग विल स्टार्ट एंड हैपन। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के प्लीज मत जाइएगा। पहला पॉइंट ये कि आफ्टर द सीयूईटी यूजी इज ओवर इन मई में आप लोगों का सीयूईटी खत्म हो जाएगा। सीयूईटी यूजी 20 जून तक आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। आंसर की अराउंड 9 जून तक आ जाएगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड प्रोबेबल डेट्स हैं, इसके आसपास ही रहेगा सब कुछ मामला। 20 जून तक आप लोग अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटीज को 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है अपना काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च करने में। हर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल अलग होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का अलग होगा, बीबीए लखनऊ का अलग होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग होगा जिसको सीसैस पोर्टल कहते हैं, जेएनयू का अलग होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का अलग पोर्टल होगा। हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी वेबसाइट पे पोर्टल लेके आएगी। 1 से 2 हफ्ते का टाइम यूनिवर्सिटी को लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग। हर कॉलेज की काउंसलिंग सेपरेट होती है, जेई की तरह यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होती है। हालांकि बात हो रही है कि एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग सीयूईटी यूजी के लिए बनाई जाए, लेकिन अभी तक ना बनाई गई है और इस साल पॉसिबिलिटी भी नहीं है, अगले साल आ सकती है। लास्ट पॉइंट ये कि आपको एक बार पोर्टल में जाना है, तो इन द पोर्टल यू हैव टू मेक द अकाउंट। आपको एक बार यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाना है, वहां पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, आपको अपने प्रेफर्ड कोर्सेज भी लेने पड़ेंगे कि, और आपको प्रेफरेंस नंबर भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बीटेक वाले सबसे पहले सीएसई लेंगे, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल लेंगे, फिर इसके बाद सिविल लेंगे, फिर इसके बाद आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे। तो कुछ इस तरह का आपका प्रेफरेंस रहेगा। प्रेफरेंस कोशिश करिए इसी तरह का कुछ रखिए। ऐसा मत करिए कि आपको मैकेनिकल ज्यादा पसंद है तो आपने पहले नंबर पे मैकेनिकल रख दिया। पहले नंबर पे वो ब्रांच रखिए जिसका कट ऑफ ज्यादा जाता है। इसलिए हमेशा प्रेफरेंस नंबर पे ध्यान दीजिए, और रियली में प्रेफरेंस यहीं पे मैटर करता है। सीयूईटी यूजी के फॉर्म में आपने क्या प्रेफरेंस फिल किया है, यूनिवर्सिटी चूज की है कि नहीं की है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कई बार मैं बता चुका हूं, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है कि क्या आपने यूनिवर्सिटी ली है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ली है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूं, बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। एक बार आपने प्रेफरेंस आपने सिलेक्ट कर लिया सारे ब्रांचेस, तो आपको काउंसलिंग फीस पे करनी पड़ेगी। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये जो फीस होती है ये 100 रुपए से 1000 रुपए के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की अराउंड 300 रुपए होती है, बीबीयू की अराउंड 100 रुपीज होती है। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की कई बार फ्री होती है, कई बार 100 से 200 रुपए के बीच होती है। तो ये काउंसलिंग फीस आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग देनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। थोड़ा पैसे बचा के रखिएगा ताकि आपका काउंसलिंग छूटे नहीं कहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कॉलेजेस गिव 2 वीक्स टाइम रफली टू फिल द काउंसलिंग फॉर्म। आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए। 2 हफ्ते बाद जिस यूनिवर्सिटी का छूट गया वो छूट गया, आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। फिर इसके बाद आप लास्ट में अगर कोई सीट बचती है तो आप स्पेशल राउंड जो स्पॉट राउंड होता है उसमें
ही आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। एक बार आपका काउंसलिंग फॉर्म सबमिट हो गया तो 1 हफ्ते का टाइम यूनिवर्सिटी और लेती है मेरिट लिस्ट निकालने के लिए, और मेरिट लिस्ट आती है राउंड वाइज। तो पहले राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आपका उसमें नाम है तो आप एडमिशन फीस पे करिए, एडमिशन ले लीजिए, नहीं नाम है तो सेकंड राउंड का वेट करिए, फिर थर्ड राउंड का वेट करिए, फिर ऐसे करते करते राउंड्स होते हैं, ऑनलाइन राउंड। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ योर नेम इज एनी ऑफ द राउंड्स, अगर आपका नाम किसी भी राउंड में है तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी और वो ब्रांच लेना पड़ेगा। अगर आपने फीस नहीं पे की तो आप अगले राउंड्स के लिए कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। आपने अगर फीस पे कर दी तो आप ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए भी कंसीडर होंगे। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिकल के लिए फीस पे कर दी लेकिन आपको चाहिए थी सीएसई, तो आपकी इसी फीस पे आपको सीएसई भी मिल जाएगा नेक्स्ट राउंड पे, अगर आपका नाम उसमें आता है तो। लेकिन अगर आपने फीस पे नहीं की तो यूनिवर्सिटी ये कंसीडर करती है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो आप अगले राउंड के लिए कंसीडर नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनरली 3 to 6 ऑनलाइन राउंड्स हैपन, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग राउंड होता है, लेकिन जनरली मैंने देखा है 3 से 6 ऑनलाइन राउंड्स होते हैं, और इसके बाद अगर वैकेंट सीट्स होती हैं तो स्पॉट, ओपन, फिजिकल राउंड्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही नाम है, स्पॉट राउंड कह लीजिए, ओपन राउंड कह लीजिए, फिजिकल राउंड कह लीजिए। इसमें आपको यूनिवर्सिटी में फिजिकली बुलाया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तभी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। ऑनलाइन राउंड में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन भरा दिया जाएगा, आप लोगों को फॉर्म भी ऑनलाइन भर दिया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, फीस भी ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपको स्पॉट, ओपन, फिजिकल राउंड क्योंकि सेम नेम है तो उनमें आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। दिस इज हाउ काउंसलिंग हैपेंस। और बहुत सारे बच्चों का बीबीएयू का एक क्वेश्चन था, बहुत देर से मैं देख रहा था कि बीबीएयू के जेईई मेंस की काउंसलिंग कब होगी। तो बीबीएयू की फिजिकल काउंसलिंग होगी जेईई मेंस की अराउंड जून में स्टार्ट हो जाएगी। मैं वीडियो ला दूंगा, जब भी स्टार्ट होगी एक प्रॉपर वीडियो आएगा इसका। और जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग होगी, आप लोगों को लखनऊ फिजिकली जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई भी 75% रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बार बार बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसके लिए वीडियो अलग से आ जाएगी, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में थोड़ा सा ये जो डाउट है इसको भी क्लियर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक मैंने इस तरह की वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह वीडियो मिल जाएगी। बार बार एक ही चीज मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एवरीथिंग एक्सप्लेन इन वीडियो, इट इज अ मस्ट वॉच, ठीक है। ये वीडियो बिना देखे कहीं भी नहीं जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी, बहुत सारे कम बच्चों ने देखा है, मेरे ख्याल से 1000 बच्चों ने देखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और बच्चे भी इस वीडियो को देखें। सब कुछ बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, गैप सर्टिफिकेट कैसे कैसे होता है, एंटी रैगिंग कैसे बनवाना है, ट्रांसफर माइग्रेशन क्या है, सब कुछ बताया हुआ, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड, जिन बच्चों को भी रिफंड, मान लीजिए आप लोगों ने बीबीएयू में एडमिशन ले लिया, अब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जाना है, CUK जाना है, तो आपकी बीबीएयू की फीस रिफंड हो जाएगी 100%। अगर आपने 30 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को बता दिया कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूं, आपकी 80% फीस रिफंड होती है। ये हर यूनिवर्सिटी के लिए लगभग लागू होता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 30 की जगह 60 डेज होता है, लेकिन ये मिनिमम है, ठीक है। इतना तो होता ही है हर यूनिवर्सिटी में। तो मैं रिफंड पॉलिसी से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, कुछ दिनों बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए ये रिफंड रूल है। तो अगर आप 30 दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी को बता देते हैं कि आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपका डेफिनेटली 100% फीस रिफंड हो जाएगा। अगर आप 30 से 60 दिनों के अंदर बताते हैं तो 80% फीस रिफंड होता है। 60 से 90 दिन के बीच बताते हैं तो आपका 50% फीस रिफंड होता है। अगर आप 90 दिन के बाद यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहते हैं तो आपका एक भी रुपए रिफंड नहीं होगा। तो ये रिफंड पॉलिसी है, इसलिए मैं कह रहा हूं डू नॉट बी इन हरी, कोई भी जल्दबाजी मत करिए। हर यूनिवर्सिटी का रिव्यू देखिए, मेरे चैनल पे बहुत सारे रिव्यू अवेलेबल हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फिर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके 200 नंबर हैं और आप एम कर रहे हैं CICDU का, डेफिनेटली आपका वहां पे एडमिशन नहीं होगा, तो वहां पे काउंसलिंग फीस देने का, वहां पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के आप आसपास हैं, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मैंने 300 नंबर बताया और आपके 200 नंबर हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिए। अब किसी यूनिवर्सिटी का मैंने कट ऑफ 600 मार्क्स बताया है और आपके 200 नंबर ही हैं, तो डेफिनेटली आपका वहां पे एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं गिरता है, इसलिए मैं कह रहा हूं डू नॉट बी इन हरी। अपना नंबर देख के, अच्छे से काउंसलिंग लेके, गाइडेंस लेके तभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आप लोगों के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, मोर CUT रिलेटेड कंटेंट इज कमिंग सून, सो एंड लाइक द वीडियो एज वेल। एंड दोज हु वांट पर्सनल गाइडेंस, जिनको भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वो YouTube की 1 मंथ की मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं आपको टिल द एडमिशन गाइडेंस दूंगा ऑन टेलीग्राम थ्रू चैट, ठीक है। आप मुझसे टेलीग्राम पे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं उस मेंबरशिप के थ्रू। आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद आपको मेंबर्स ओनली पोस्ट पे जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम मेरे ग्रुप का लिंक और मेरे पर्सनल ID दोनों मेंशन है, आप मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.